गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई अपने डेट्स डिक्लेयर कर चुका है, तो और कुछ सैम्पल पेपर भी साइट में आ चुके हैं। तो हम लोग ये सैम्पल पेपर एक के बाद एक सॉल्व करके देखेंगे। तो हम आप सबको स्वागत करते हैं रॉय सर के पाइथन क्लास में, जहां क्लास 12 के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सैम्पल पेपर, और पता करेंगे कि यहाँ पर आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो चलिए देखते हैं कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर यहाँ पर है और यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम एक के बाद एक देखते जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 70 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये मार्क्स 70 दिया हुआ है और ये इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपको चॉइस मिल जाएंगे। पार्ट ए के 2 सेक्शंस होंगे जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन होंगे। 1 वर्ड मतलब एक आपको वर्ड में, एक शब्द में आंसर देना है, या तो 1 लाइन में, एक लाइन में आंसर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेक्शन बी जो है और सेक्शन 2 जो है, इसमें केस स्टडीज रहेंगे। केस स्टडीज में आपके 4 केस बेस्ड जो है सब पार्ट्स होंगे। उसमें से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट पेपर भी मिलता है और आप जहाँ तक देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के 3 सेक्शंस होते हैं, जहाँ पर आप पहला सेक्शन की अगर बात करें तो पहला सेक्शन जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप का है, यहाँ पर 3 मार्क्स रहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन वेरी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको सीबीएसई 5 मार्क्स 5 मार्क्स असाइन करता है। अब अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर हम स्क्रॉल करके दिखाते हैं आपको कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर से, जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में है वो चैप्टर से आप क्वेश्चन मिलेंगे। और टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 क्वेश्चन होंगे। तो 40 क्वेश्चन में से कुछ चॉइस होंगे, कुछ में नहीं होंगे, और आपको उस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है 1 से 21 तक के बीच में है। सो 1 से 21 तक के बीच में किस प्रकार के क्वेश्चन है और वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो 1 से 21 के बीच में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 से 21 के बीच में आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो एक जरूरी चीज बता दूं आप लोगों को कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को रीड करने का एक टाइम मिलता है, 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो उस 15 मिनट के टाइम को आप भरपूर यूज कीजिए और बहुत सोच समझ के आपको वो 15 मिनट का टाइम को इस्तेमाल करना है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 को, पार्ट ए का सेक्शन 1 को करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके 21 तक के बीच में क्वेश्चन है। ये 1 से लेके 21 तक के बीच में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस क्वेश्चंस में से आपको चॉइस है कि कोई भी 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। तो आप कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन करने होंगे। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1-1 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो आप वेरी इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफायर जो है यहाँ पर, इसको आपको पता करना है कि कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो ये आइडेंटिफायर जो हो गया ये एक कीवर्ड हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफायर एक कीवर्ड है। तो ये आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आइडेंटिफायर, सबसे पहले ये पता करना है। आइडेंटिफायर मतलब कोई भी यूजर डिफाइंड नेम, जो प्रोग्रामर कोई भी नाम लिख रहा है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, वो कोई फंक्शन का नाम हो सकता है, या कोई क्लास का नाम हो सकता है। कुछ भी नाम जो यूजर अपने हिसाब से डिक्लेयर करे उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे हम बच्चों का नाम रखते हैं, उसी तरह से हम वेरिएबल्स का भी नाम
यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन नाम रखने के कुछ नियम कानून होते हैं। तो वो नियम जो है क्या क्या होते हैं, ये अगर आपको पता चल जाए तो इसमें से कौन से सही आइडेंटिफायर हैं और कौन से गलत नाम यूज़ किया गया है वो आप पता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन A, B, C, D ये सब जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये A, B, C, D में से कौन से जो हैं सही हैं, कौन से गलत हैं, यही आपको पता करना है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है कि आपको पता करना पड़ेगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है और आइडेंटिफायर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पाइथन के एडिटर में आते हैं। चलिए देखते हैं, ये पाइथन का एडिटर आपका खुल गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ चीज़ टाइप करके आपको दिखाते हैं। तो पाइथन में आप जब नाम यूज़ कर रहे हैं, नेम ऑफ वेरिएबल, सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम ऑफ आइडेंटिफायर। अगर हम करते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहला जो नियम है, सबसे पहला जो नियम है वो है कि आप यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट A से कैपिटल Z के बीच में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नियम ये है कि आप यहाँ पर स्मॉल a से लेके स्मॉल z के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट, चाहे कुछ भी हो, वो अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक आपका डिजिट्स का सवाल है तो आप यहाँ पर डिजिट्स 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो है, आप जहाँ तक स्पेशल कैरेक्टर का सवाल है तो स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पेशल कैरेक्टर। और वेरिएबल का जब नाम यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते वो हम आपको दिखाते हैं। तो वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं उसमें हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या क्या है वो, जैसे हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते, हम कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स जैसे आपका इफ हो गया, उसके बाद आपका एल्स जो आप प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ये सब कीवर्ड्स कहलाते हैं। सिमिलरली आप व्हाइल लिखते हैं, ये भी एक कीवर्ड है। आप मान लीजिए किसी प्रोग्राम में आप फॉर लिखते हैं तो ये भी कीवर्ड है। आप मान लीजिए ट्रू लिखते हैं तो ये भी कीवर्ड है। आप मान लीजिए कहीं पर आप फॉल्स लिखते हैं तो ये भी एक कीवर्ड है। सो ये कीवर्ड के अंतर्गत आता है। तो आप ये कीवर्ड्स जो हैं ये यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली आप जो है स्पेशल कैरेक्टर जो है जैसे कि आपका स्पेशल कैरेक्टर्स में आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, उसके बाद आपका @ साइन हो गया, उसके बाद हैश हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, कैरेट हो गया, एम्परसेंड साइन हो गया, या तो फिर एस्ट्रिक ऑपरेटर हो गया, कोई ब्रैकेट हो गया, या तो फिर कोलोन हो गया, या तो फिर आप कह लीजिए डबल कोटेशन हो गया, सिंगल कोटेशन हो गया। ये सब स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है, तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या नहीं यूज़ कर सकते, हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि ये जो चीज़ है आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। सिमिलरली अब आप एक और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हालांकि यहाँ पर डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिजिट्स जो है पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप डिजिट्स तो यूज़ कर सकते हैं, तो पहले अल्फ़ाबेट्स का नियम बता दूं। मान लीजिए कि कोई वेरिएबल का नाम आपने रख दिया कृष्णा, आप रख दिए कृष्णा, और कृष्णा इज इक्वल टू आप लिखते हैं यहाँ पर मान लीजिए 2। तो यहाँ पर आपका कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कृष्णा जो है एक वैलिड वेरिएबल है, एक वैलिड कैरेक्टर है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो कृष्णा आप कोई वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप यहाँ पर प्रिंट करके भी देख सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कृष्णा, तो इसको आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करके आप चाहें तो एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये बहुत आसानी से आ गया। तो आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब जहां तक आपका डिजिट्स का सवाल है, तो डिजिट्स जो है आप 0 से 9 के बीच में कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला कैरेक्टर अगर डिजिट हो गया तो ये एरर देने लगेगा। मान लीजिए एक वेरिएबल का नाम हम रखते हैं इंडिया, या तो फिर हम लिखते हैं 45 इंडिया। तो इसमें अगर हम 9 असाइन करते हैं तो आप देखिए कि यहां पर एरर आने लग गया। एरर हम कैसे पता करेंगे? आप यहां पर देख सकते हैं कि एक रेड कलर का मार्क आ गया है, और इसमें अगर हम पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को लेके जाएं तो यहां पर इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल का नाम गलत हो गया। तो हम कोई भी डिजिट्स को कैसे यूज करें? हम डिजिट्स को अगर वेरिएबल में यूज करना चाहते हैं तो आप इन बिटवीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि INDIA, उसके बाद आपने लिख दिया 45, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई एरर नहीं आने वाला। इसमें से देखिए कोई लाल मार्क वगैरह कुछ भी नहीं आया, आपका पाइथन इंटरप्रेटर इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया और इसमें कोई एरर नहीं आया। या तो फिर आप जो डिजिट्स हैं इसको इन बिटवीन द कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर के बीच में कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं आने वाला आपका। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन डिजिट्स जो है आपका पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जहां तक अंडरस्कोर का सवाल है, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल के नाम के लिए। मान लीजिए कि कोई भी वेरिएबल का नाम आपने इस तरह से लिखा, अंडरस्कोर से राम एक वेरिएबल का नाम है, और इज इक्वल टू 9 आप दे दिए, तो देखिए बहुत आसानी से ये एक्सेप्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अंडरस्कोर नाम को आप डिस्प्ले करना चाहें प्रिंट के माध्यम से, तो आप चाहें तो आप इसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया, देखिए प्रिंट अंडरस्कोर राम। अब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं, तो देखिए कि 9 जो है इसका आउटपुट दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक कीवर्ड्स का सवाल है, तो कीवर्ड्स के भी एक नियम है, कुछ नियम है। तो पाइथन में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आपके स्मॉल लेटर से, यानी छोटे वाले लेटर से स्टार्ट होते हैं, कुछ कुछ जो है कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को देख सकते हैं, जहाँ ऊपर में हमने लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू का T और फॉल्स का F जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है। तो आपके यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और बाकी जो कीवर्ड्स हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं। जैसे इफ, दोनों कैरेक्टर जो है ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। एल्स जो है दोनों कैरेक्टर जो है आपका स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। जहां तक आपका वाइल का सवाल है, इसमें सभी कैरेक्टर्स जो हैं सारे के सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो अगर हम वाइल को इस तरह से यूज करते हैं, मान लीजिए कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उस वेरिएबल का नाम हमने रख दिया वाइल, एक वेरिएबल का नाम रख दिया हमने वाइल, तो वाइल इज इक्वल टू अगर 5 लिखते हैं तो ये एरर जनरेट करने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक लाल रंग का मार्क आ गया यहाँ पर, और ये आपको दिखा रहा है कि ये एरर है, तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा। लेकिन वाइल एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड तब तक है जब तक इसके सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को अगर आप कैपिटल बना देते हैं तो ये कीवर्ड नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं कि मान लीजिए कि हम इसके ई को कैपिटल कर देते हैं, तो ये अब कीवर्ड नहीं रहा, इसीलिए इसका नाम ये एक वेरिएबल के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में वाइल का W कैपिटल में लिख दिया जाता है, या तो लास्ट कैरेक्टर कैपिटल में लिख दिया जाता है, और पूछा जाता है कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैलिड आइडेंटिफायर है। तो हम यहाँ पर अगर लिखते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर जिस तरह से हमने वाइल ऊपर में डिक्लेयर किया, उस तरह से अगर हम वाइल इक्वल टू 5 उसके बाद प्रिंट वाइल अगर लिखते हैं और इसको सेव करके अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 5 आ रहा है। इसका मतलब वाइल जो है अब कीवर्ड नहीं रहा, क्योंकि इसका लास्ट कैरेक्टर कैपिटल से कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इसीलिए ये अब कीवर्ड नहीं रहा। सो ये कुछ नियम है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए। तो आप देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, जो इनवैलिड है उसको आपको पता करना है। तो माई नेम जो है, माई नेम, जहां तक माई नेम का सवाल है तो माई नेम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, इसलिए हम इसमें टिक मार्क डालते हैं कि ये सही है।
ट्रू जो है एक कीवर्ड है, तो एक कीवर्ड को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो कैरेक्टर है ये डिजिट से शुरू होता है, इसीलिए इसको गलत हम करार देंगे, ये गलत हो गया। जहां तक ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ पर माई अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है, तो अंडरस्कोर हम एक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहां तक पहला क्वेश्चन का सवाल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक लिस्ट L इज इक्वल टू, लिस्ट कैसे पता लगाएंगे? लिस्ट पता लगाने के लिए आप देखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि ये एक लिस्ट है। तो लिस्ट के कुछ नियम आपको जानने जरूरी है। जैसे लिस्ट में कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे लिस्ट का जो वैल्यूज होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट का जो पहला वैल्यू है, इसमें क्या होता है कि इंडेक्स वैल्यू, तो मैं इसको आपको साफ करके दिखाता हूं तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो पहला वैल्यू है, इसमें लिस्ट में दो चीज होते हैं, एक वैल्यू होता है और एक इंडेक्स वैल्यू होता है। तो अगर हम अपना लिस्ट को अगर हम बाएं से दाएं की तरफ मूव करें, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करें, तो हमारा जो इंडेक्सिंग होगा ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगा। अगर हम दाएं से लेके बाएं की तरफ मूव करें तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होगा। तो लिस्ट में दो तरह के चीज होते हैं, एक होता है वैल्यू होता है और एक होता है इंडेक्स वैल्यू। तो यहां पर इंडेक्स वैल्यू को अगर आप देखें, तो जो पहला वैल्यू है, तो ये पहला वैल्यू आपका, इसको हम इंडेक्स वैल्यू 0 बोलेंगे। इसका जो सेकंड वैल्यू जो 3 है, इसका इंडेक्स वैल्यू 1 हो गया। 6 जो है इंडेक्स वैल्यू 2 में है। 82 जो है इंडेक्स वैल्यू 3 में है। 5 जो है इंडेक्स वैल्यू 4 में है। 7 सिमिलरली इंडेक्स वैल्यू 5 में है। 11 जो है इंडेक्स वैल्यू 6 में है और 92 जो है इंडेक्स वैल्यू 7 में है। तो ये पॉजिटिव इंडेक्स की बात हो गई, मतलब ये पहला वैल्यू 0 में है और 3 जो लिखा हुआ है ये पोजीशन नंबर 1 में है, इंडेक्स पोजीशन 1 में है। 6 जो है इंडेक्स पोजीशन 2 में है। इस तरह से ये चल रहा है। अब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें कैसे होता है? तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम लोग यहाँ पर दाएं से लेके बाएं की तरफ मूव करेंगे। तो दाहिना वैल्यू जो सबसे दाहिने पार्ट में लिखा हुआ है, इस वैल्यू को हम बोलेंगे -1 पोजीशन। आप अगर 11 को देखेंगे तो ये हो गया -2 पोजीशन। आप अगर यहां पर 7 की बात करते हैं तो 7 हो गया आपका -3 पोजीशन में। 5 जो हो गया ये -4 पोजीशन में हो गया। 82 जो है ये -5 पोजीशन में आ गया। 6 जो है ये -7 पोजीशन में आ गया। 3 जो है ये -8 पोजीशन में आएगा। और यहां पर जहां तक 1 का सवाल है, ये है -9 पोजीशन में। तो ये हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट L2:5। तो आपको यहां पर इसका आउटपुट निकालना है। तो हम लोग यहां पर पता करते हैं कि इसका आउटपुट कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग लीस्ट स्लाइसिंग कैसे करेंगे और लीस्ट स्लाइसिंग के लिए क्या क्या नियम लागू होते हैं, वो नियम हम लोग पता करेंगे, तभी हम यहाँ पर लीस्ट स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे हम पाइथन में और पाइथन में इसको टाइप करके देख लेंगे कि क्या इसका नियम है। तो सबसे पहले जो लिस्ट है उस लिस्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिस्ट को पेस्ट कर दिया। ये वैल्यूज, आप चाहें तो इसका वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और वैल्यू रख सकते हैं। मैंने पहला वैल्यू को मान लीजिए कि 45 कर दिया। तो L इज इक्वल टू 45, फिर हो गया 3, फिर 6, 82, 5, 7, 11, 92। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिस्ट स्लाइसिंग के आपको नियम बता देते हैं। तो लिस्ट ये तैयार हो गया हम लोग का। अब हम लोग एक लिस्ट स्लाइसिंग में क्या होता है, एक नया लिस्ट तैयार होता है।
तो नया लिस्ट बनाने के लिए हम एक नाम रख देते हैं x आइडेंटिफायर है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको आइडेंटिफायर क्या होता है। अब आप यहाँ पर L लिखिए और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट खोलिए। स्क्वायर ब्रैकेट खोलने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 2:5। मान लीजिए हम यहाँ पर 2:5 लिखते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर लिस्ट जो चाह रहे हैं, स्लाइसिंग का मतलब होता है लिस्ट को हम काटना चाह रहे हैं। तो कहाँ से काटेंगे? हम काटेंगे हम पोजीशन नंबर 2 से और इसको पोजीशन नंबर 4 तक एक्सटेंड करेंगे। 5 लिखा हुआ मतलब एक कम तक जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन सेम रहेगा, लेकिन हम पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन 2 कौन सा है। तो 45 जो है 0 इंडेक्स में है, 3 जो है इंडेक्स नंबर 1 में है और 6 जो है इंडेक्स नंबर 2 में है। यानी कि 6 से वैल्यू स्टार्ट होगा। 6 हो गया पोजीशन नंबर 2 में, 82 हो गया पोजीशन नंबर 3 में, 5 हो गया पोजीशन नंबर 4 में। यानी कि इसका आउटपुट, जहां तक इसका आउटपुट का सवाल है, तो यहाँ पर आउटपुट 6, 82 और 5 आने वाला। अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए कि वहां पर 1 डाल देते हैं जो ओरिजिनल था, तो भी इसका वैल्यू जो है 6, 82 और 5 ही आने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ पर प्रिंट करके आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट के बाद हम यहाँ पर x लिखते हैं, प्रिंट x। तो ये x में क्या लिस्ट नया तैयार हुआ वो आपको दिखा देगा। इसका आउटपुट 6, 82 और 5 आने वाला है। तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करके हमने आपको दिखाया। देखिए यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर 6, 82 और 5 ही आ रहा है। तो लिस्ट स्लाइसिंग में, यानी कि लिस्ट को अगर आप काटते हैं तो आपको पहला कहां से काटेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो हम पोजीशन नंबर इंडेक्स पोजीशन 2 से काटेंगे और कहां तक काटेंगे, तो कहां तक काटेंगे, तो हम पोजीशन नंबर 5 तक काटेंगे। पोजीशन नंबर 5 तक मतलब लास्ट जो इंडेक्सिंग होता है, एंड पोजीशन जो होता है, वो एक कम तक जाता है। यानी कि यहाँ पर 6, 82 और 5 ये वैल्यू हमको मिलने वाला है। तो इसका यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये 5 लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर 5 आ रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 52 भी दिया रहे तो यहाँ पर आउटपुट जो है 6, 82 और 52 आने वाला है। यहाँ से 5 से और इससे 5 मतलब वैल्यू 5 नहीं है, 5 मतलब इंडेक्स पोजीशन 5, इंडेक्स पोजीशन 4। इसका मतलब इंडेक्स पोजीशन 4 हमेशा n-1 तक कटता है, ये आपको ख्याल रखना है। अब लिस्ट स्लाइसिंग में, यानी कि लिस्ट को जब हम काटते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत का पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन हमेशा देना पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो स्टार्टिंग पोजीशन दें और एंडिंग पोजीशन हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर हम एंडिंग पोजीशन छोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन जो भी आप दिए यहाँ से एंड तक का पूरा एलिमेंट जो है, जो भी लिस्ट में स्टार्टिंग पोजीशन से जो भी स्टार्टिंग पोजीशन आपने मेंशन किया, जैसे इस केस में हमने 2 मेंशन किया, तो इसका आउटपुट 6, 82, 52, 7, 11 और 92 आने वाला है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6, 82, 52, 7, 11 और 92 ही इसका आउटपुट आएगा। जिस तरह से हम स्टार्टिंग पोजीशन को देते हैं और एंडिंग पोजीशन को छोड़ देते हैं तो ये लास्ट तक ले लेता है, उसी तरह से हम चाहें तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशन को हटा के हम एंडिंग पोजीशन को मेंशन कर सकते हैं कि एंडिंग पोजीशन क्या होगा। हम यहाँ पर एंड पोजीशन मान लीजिए 6 दे देते हैं, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होने वाला है। हम इसको सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको काउंट करना पड़ेगा इंडेक्स। वैल्यू 1 जो है इंडेक्स 0 में है, 3 जो है इंडेक्स 1 में है, 6 जो है इंडेक्स 2 में है, 82 इंडेक्स 3 में है, ये इंडेक्स 4 में है, 7 जो है इंडेक्स 5 में है और 11 जो है इंडेक्स 6 में है। तो यहाँ पर इंडेक्स 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंडेक्स 5 तक का वैल्यू लेगा। कहाँ से, यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन तो दिया नहीं है, तो स्टार्टिंग पोजीशन अगर ना दिया हो तो उस केस में क्या होगा कि वो पहला पोजीशन से स्टार्ट करेगा और जो एंडिंग पोजीशन जहां पर है उससे एक कम वैल्यू लेगा, मतलब 6-1 तक का ये जाएगा। यानी कि ये 5th इंडेक्स पोजीशन तक ये वैल्यू लेगा। यानी इसका आउटपुट 1, 3, 6, 82, 52 और 7 होने वाला है। तो ये देख लीजिए, ये आउटपुट जो है जिस तरह से हमने बताया था वही आउटपुट यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरह का वैल्यू यहाँ पर आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि आपको दाहिने से बाएं की तरफ जाना है।
तो दाहिना वैल्यू क्या है, यहाँ पर सबसे अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 92 जो है ये राइट मोस्ट वैल्यू है, और इसका जो इंडेक्स पोजीशन है 92 का इंडेक्स पोजीशन -1 है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 11 को देखते हैं तो 11 का इंडेक्स पोजीशन -2 है। आप अगर सिमिलरली यहाँ पर 7 को देखते हैं तो इसका इंडेक्स पोजीशन 3 है। तो मान लीजिए कि कोई भी हम यहाँ पर पोजीशन लिखते हैं, हम यहाँ पर पोजीशन 2 से लेके हम यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन -2 तक का वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन कर दिया, यहाँ पर 2 है और एंडिंग पोजीशन जो है -2 है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 2 से -2। तो स्टार्टिंग पोजीशन 2, कौन सा स्टार्टिंग पोजीशन अगर 2 है तो कौन सा 2 पोजीशन, ये हो गया 0 पोजीशन, 3 हो गया पोजीशन नंबर 1 में, 6 हो गया पोजीशन नंबर 2 में। यानी ये आउटपुट जो जनरेट करेगा ये 6 से लेकर स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, -2 तक जाएगा। तो हमको काउंट करना है -2 कौन सा है। 92 जो है ये -1 है, 11 जो है ये -2 है। यानी ये आउटपुट जो जनरेट करेगा ये 6 से लेके 7 तक का, 6, 82, 52 और 7 ये आउटपुट इसका आने वाला है, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर -2 दिया हुआ है, जो भी लास्ट एंडिंग पोजीशन है उससे एक कम का वैल्यू तक वो जाएगा। सो -2 ऑफ -1 अगर आप देखें तो ये 7 तक का वैल्यू ये लेने वाला है। तो 6, 82, 52 और 7 इसका आउटपुट होने वाला है। चलिए हम इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6, 82, 52 और 7 इसका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप चाहे तो लीस्ट स्लाइसिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लीस्ट कैसे है ये पता चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के से पता चल जाएगा ये लीस्ट है। तो चलिए वापस हम क्वेश्चन पेपर में अब जाते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट या आउटपुट क्या होने वाला है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो यहाँ पर लीस्ट स्लाइसिंग जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 2:5, यानी कि इंडेक्स पोजीशन 2 से स्टार्ट करना है और 5 तक हमको मूव करना है। तो 5 तक तो हमको जाना नहीं है, 5th वैल्यू तो हमको लेना नहीं है, 4 तक लेना है। तो हम यहाँ पर 0 इंडेक्स में है हमारा 1, हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको। ये है 0 पोजीशन, ये है पोजीशन नंबर 1, ये है 2, ये है 3। आप चाहें तो आप रफ में इसको लिख सकते हैं और लिख के अगर आप करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी होगा आपके लिए। ये हो गया इंडेक्स पोजीशन 4, ये हो गया 5, ये उसके बाद इंडेक्स पोजीशन 6 और ये हो गया इंडेक्स पोजीशन 7। इसका मतलब जो वैल्यू जो है 6 से लेके आपका 5 तक के बीच में ये आपका आउटपुट आएगा। स्लाइसिंग मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का लिस्ट को काट लेगा और इसका वैल्यू आपको दिखाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका 6, उसके बाद आपका नेक्स्ट वैल्यू आ गया 82 और जो थर्ड वैल्यू है वो आएगा 5। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। जहां तक आपका थर्ड क्वेश्चन का सवाल है, तो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर तो ये आपका दिया हुआ है राइट द फुल फॉर्म ऑफ CSV। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, CSV मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, जो कि आप a.csv लिख सकते हैं, ram.csv लिख सकते हैं या student.csv लिख सकते हैं। CSV जो फॉर्मेट होता है ये MS एक्सेल डायलेक्ट में खुलता है और वहीं से आपको वैल्यू दिखेगा। आप चाहें तो इसको टेक्स्ट फाइल में भी खोल के देख सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में अगर खोलेंगे तो हर एक वैल्यू जो है कॉमा से सेपरेट होके आपको दिखेगा, इसलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जहां तक मैंने बताया ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेरे को डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट को आप देखें, हम बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो सेकंड पार्ट भी आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।